चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ पढ़ेगा जी? डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस बोल लो, अदरवाइज पैरामेट्रिक इक्वेशंस, बात एक ही है ना। डेरिवेटिव मतलब पैरामेट्रिक फंक्शंस बोल लो या तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा ना कि पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होता है। ऐसा नहीं कि तुरंत भैया आया है ना, उसके बारे में जान मत लो और क्या करो, है ना, काम हम दे दो, काम करवाने लगो, पता चला क्या ले दे के उड़ गया। तो सबसे पहले हमें डेरिवेटिव निकालना है अगर पैरामेट्रिक फंक्शंस का, तो पैरामेट्रिक फंक्शन जानना पड़ेगा। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होता है? पैरामेट्रिक फंक्शंस, या तो इसको बोल लो पैरामेट्रिक इक्वेशंस, पैरामेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। चलो देखो, अगर हम x इक्वल टू लिखते हैं ft और y इक्वल टू लिखते हैं gt, ठीक है, मतलब x भी फंक्शन है किसका? t का, और y भी फंक्शन है t का। यहां पर वेयर t जो है आपका, दिस इज पैरामीटर, ये आपका पैरामीटर हो गया। मतलब कि यहाँ है क्या कि दोनों वेरिएबल x और y एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है t पर। तो ये जो इक्वेशंस हो गया, ये जो इक्वेशंस हुआ, इसी को हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, यानी पैरामेट्रिक फंक्शंस हो गया। मतलब दो वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है? किसी सेम थर्ड वेरिएबल के ऊपर, किसी सेम थर्ड वेरिएबल के ऊपर, यानी x और y टू वेरिएबल्स है, x और y टू वेरिएबल्स है जो डिपेंड कर रहा है थर्ड वेरिएबल t पर, और इस t को क्या बोला जाता है? पैरामीटर। और इस इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। अब आप सोचो, इस पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपको गिवन है, मतलब x बराबर ft गिवन है और y इक्वल टू आपको gt गिवन है। आपको गिवन है x इक्वल टू ft और y इक्वल टू gt, और आपको निकालना क्या है? dy बाय dx निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले एक इक्वेशन को लेंगे x इक्वल टू ft को, चाहे किसी को भी ले सकते हो, x इक्वल टू ft को या y इक्वल टू gt को। अब हम क्या करेंगे भैया, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखे हैं, किसके रिस्पेक्ट में ना? फंक्शन के अंदर कौन है? t। तो डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? t के रिस्पेक्ट में। फंक्शन के अंदर जो है उसी के रिस्पेक्ट में होता है, बताया गया है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में होगा dx बाय dt, और इधर f डैश t। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। मतलब x इक्वल टू ft को आपने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब क्या करोगे? एंड y इक्वल टू जो गिवन है gt, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे अपन t के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, करेक्ट। तो y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? g डैश t। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। मतलब आप क्या निकाले? पहले dx बाई dt निकाला और dy बाई dt। तो अब dy बाई dx क्या होता है? सुनो, नाउ dy बाई dx जो होगा बच्चों, वो क्या होगा? सुनो, dy बाई dt, ध्यान से देखना, dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। ये हो गया आपका फॉर्मूला, मतलब dy बाई dx निकालने का। और dy बाई dt इक्वेशन 1 देखो 2 में है, और dx बाई dt हम लोग पहले निकाल चुके हैं जो इक्वेशन 1 में है। अरे फाइनली आपको क्या याद रखना है? dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। किताब में इसको ना ऐसे भी लिख दिया जाता है, देखो कैसे, dy बाई dt मल्टीप्लाई बाय dt बाय
dx। क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको, बताया गया था एक बार, मैं पिछले क्लास में बताया हूँ कि भैया dy बाय dx को लिख सकते हो 1 बाय dx बाय dy, यानी dx बाय dy इसको लिख सकते हैं dy बाय dx। ये चीज़ आप लोगों को बताया गया है। तो सोचो dx बाय dt को क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में dt बाय dx। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन अगर सॉल्व करने दिया, डेरिवेटिव निकालने दिया, इस तरह से दो फंक्शन गिवन है आपके पास और आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए दिया गया है, तो आप अलग अलग फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लोगे किसके रिस्पेक्ट में, जो भी वेरिएबल रहा। अगर यहाँ देखो वेरिएबल रहा t, मतलब जो x फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है t के ऊपर, तो डेरिवेटिव निकालोगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। इसी तरह y देखो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, t के ऊपर, तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो जनरली जो मिलता है, जो क्वेश्चन मिलेगा वहाँ देखना, जो पैरामीटर गिवन रहता है वो t गिवन रहता है, या तो क्या गिवन रह सकता है, जैसे भैया x इक्वल टू एफ थीटा भी दिया रह सकता है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी थीटा। यहाँ पर पैरामीटर क्या है भैया, यहाँ पर पैरामीटर है आपका थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू, पैरामीटर आपका थीटा हो गया, थीटा क्या हो गया, पैरामीटर। तो इस केस में जो dy बाई dx होगा भैया वो क्या होगा, dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। तो आप क्या करोगे, सेपरेटली इसको डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, और इसको डिफरेंशिएट करो भी, इसको भी किसके रिस्पेक्ट में करोगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। यानी यहाँ से dx बाई डी थीटा निकालेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे, dy बाई डी थीटा, फिर यूज करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ आया है कि हम लोगों को दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। मतलब जब कभी भी आपको कैसे पता चलेगा, जब मान लो एक क्वेश्चन गिवन है डिफरेंशिएशन करने का और वहाँ दो इक्वेशन गिवन है, कितने इक्वेशन गिवन है, दो इक्वेशंस, टू इक्वेशन, एक x बराबर और एक y बराबर, ठीक है, और दोनों जो x और y है वेरिएबल, वो तीसरा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो आप समझ जाना कि डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे इस फार्मूला का यूज करके। और इस फार्मूला का यूज करने के लिए आपको पहले dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा, अगर थीटा पैरामीटर है तो। अगर t पैरामीटर है तो dy बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा और dx बाई डी सॉरी dy बाई डी टी निकालना पड़ेगा। अगर पैरामीटर t है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई डी टी, और फिर क्या निकालना पड़ेगा, dx बाई डी टी, एंड देन अप्लाई कर दोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। कोई दिक्कत? चलो इसको लिखो पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ना, एफ एक्स इक्वल टू ए सेक क्यू थीटा एंड y इक्वल टू ए इंटू टेन क्यू थीटा, फाइंड dy बाई डी एक्स, लेकिन बोला है कहाँ पर, एट पाई बाई 3 पर। कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे और फिर थीटा के जगह क्या पुट कर देंगे, पाई बाई 3। जानते हो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना dy बाई डी एक्स, वो थीटा के फॉर्म में ही आएगा। किसके फॉर्म में आएगा, थीटा के फॉर्म में। और जब थीटा के फॉर्म में आएगा तो फिर लास्ट में हम लोग थीटा के जगह क्या पुट कर देंगे, पाई बाई 3। तो देखो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला इक्वेशन लिख लेते हैं, x इक्वल टू ए क्यूब थीटा, इसको ले लिया, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, वेरिएबल यहाँ देखो थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो ये तो बाहर रहेगा, डेरिवेटिव होगा किसका, सेक क्यू थीटा को लिख सकता है सेक थीटा पे पावर 3, सेक थीटा पे पावर 3। तो बताओ दिस इम्प्लाई दैट dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू 3 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 3 सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और इनटू आप सेक थीटा का करोगे तो सेक थीटा क्या क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है।
सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक इंटू 10। तो यहाँ से आपको मिल गया dx बाई डी थीटा इक्वल टू 3a सेक क्यूब थीटा इंटू 10 थीटा। ये आपका dx बाई डी थीटा भाई निकल गया। अब क्या निकालोगे? दूसरा इक्वेशन लेंगे y वाला और यहाँ से dy बाई डी थीटा निकालेंगे। तो y इक्वल टू एंड y इक्वल टू क्या गिवन है? ये 10 क्यूब थीटा। क्या गिवन है? ये 10 क्यूब थीटा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में dy बाई डी थीटा इक्वल टू, अब भाई देखो ये कॉमन और डेरिवेटिव होगा किसका? 10 क्यूब थीटा का, यानी 10 थीटा का होल क्यूब का, 10 थीटा का होल क्यूब का। तो देखो दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू 3 मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा का बोलो सेक स्क्वायर थीटा। भैया ये आ गया आपका dy बाई डी थीटा। तो नाउ वी नो दैट हम लोग जानते हैं क्या चीज़ कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? dy बाई डी थीटा बटे dx बाय डी थीटा। शानदार चीज़, dy बाई डी थीटा बटे dx बाय डी थीटा। देखो भैया dy बाई डी थीटा ला के रखो कहाँ से? यहाँ ऊपर में dy बाई डी थीटा तो क्या है? 3a 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना? dx बाई डी थीटा 3a सेक क्यू थीटा इंटू 10 थीटा। अब देखो ध्यान से 3a से 3a उड़ा। आप देखो कौन कौन और जा रहा है, जल्दी बताओ बचेगा क्या? ये बताओ dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बच रहा है? देखो ऊपर में 10 थीटा बच रहा है और नीचे देखो यहाँ सेक 3 है और ऊपर में 2 है तो नीचे 1 सेक बच जाएगा तो सेक थीटा। अब क्या करें? इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं। किस में बदल लो? साइन कॉस में। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस थीटा। सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस। ये नीचे कॉस कॉस गया तो dy बाई डी एक्स कितना आया? साइन थीटा आया। अगर केवल बोलता dy बाई डी एक्स निकालो, अगर बोलता क्या बोलता कि केवल dy बाई डी एक्स निकालो, आगे नहीं लिखा रहता फाइंड dy बाई डी एक्स, इतना लो छुपा दिए इतने रहता। तो यही आंसर होता है ना, सब लोग जानते हैं क्या? लेकिन बोला है क्या है? एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 3। तो आगे हम एक स्टेप और चलते हैं। हैंस dy बाई डी एक्स एट, ये जो स्लैश लगाते हैं ना वही हम लोग पढ़ते हैं इसको। एट थीटा इक्वल टू कितना? पाई बाय 3 बराबर साइन थीटा जहाँ है वहाँ लग दो पाई बाय 3। पाई बाय 3 बोले तो कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो 10 साइन 60 कितना होता है? √3 बाय। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आ गया बात समझ में? चलो छपाई करो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये सरकारी किताब का क्वेश्चन है आपका, मतलब एनसीईआरटी का, ठीक है। सरकारी क्वेश्चन देख लो भैया बाजार का। x इक्वल टू √a साइन इनवर्स t, y इक्वल टू √a के पावर में कॉस इनवर्स t। बोला ये ग्रेटर देन 0 है। सही बात है, ये तो होता ही है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बेस होता है वो 0 से बड़ा ही होता है। t बोला है -1 से +1, ठीक तो है। साइन इनवर्स जो फंक्शन होता है ना, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, उसके अंदर जो बैठा रहता है वो -1 से +1 ही होता है। ये नहीं भी लिखता तब भी वही है। लेकिन हमें प्रूफ जो करना है उस पर ध्यान देते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना? -y बाई एक्स लाना है, तो वही काम करना पड़ेगा। पहले dx बाई dt निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे? dy बाई dt। और dy बाई डी एक्स इक्वल टू
डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। कितना आसान काम है, क्या जी आसान काम तो है। डी एक्स बाई डी टी निकालो, डी वाई बाई डी टी निकालो, फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। हो गया, ख़त्म, क्वेश्चन सॉल्व। और करना क्या है, डिफरेंशिएशन में। लो आप बोलोगे सर तो निकालना ही तो टफ काम है डी एक्स बाई डी टी, तो चलो निकाल देते हैं, फाइंड आउट करके बताता हूँ मैं। साइन इनवर्स टी एक्स इक्वल टू रूट अंडर ए रेज टू दी पावर साइन इनवर्स टी। बातें नहीं करो, एकदम बढ़िया से देखो और समझो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो डी एक्स बाई डी टी भैया टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी। अब बोलो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 इंटू रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी, और फिर डेरिवेटिव होगा किसका, ये रेज टू दी पावर साइन इनवर्स टी का। देखो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट हो गया, अब डेरिवेटिव के अंदर कौन जाएगा, डी बाई डी टी के अंदर ये रेज टू दी पावर साइन इनवर्स टी। अब होगा क्या, दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू रूट अंडर ए रेज टू दी पावर साइन इनवर्स टी। अब बोलो ए पे पावर एक्स है ना, दिख रहा है ए पे पावर एक्स जैसा पावर वाला है ना, तो मल्टीप्लाई में आ जाए। क्या होता है भैया ए पे पावर एक्स का डेरिवेटिव, हाँ बोलो, सही बोल रहा है, ए पे पावर एक्स का डेरिवेटिव ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए, एक्स नहीं ए लॉग ए, लॉग ए। तो ए पे पावर साइन इनवर्स टी का ए पे पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, बढ़िया। और फिर देखो अब किसका, ए पे पावर का हुआ, अब साइन इनवर्स टी का क्या होता है, 1/रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना, खतरनाक जैसा नहीं है, बोलो बोलो ना, यस सर, है या नहीं है, हाँ। डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर बताओ ए बाय रूट ए बराबर कितना होगा, तो रूट ए होगा। ए बाय रूट ए बराबर क्या होगा, रूट ए। तो भैया देखो यहाँ पर बिना रूट का है और नीचे वही चीज़ रूट के अंदर है, तो बोलो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी, सही बात, इंटू लॉग ए, और बटे में कितना, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। आप ध्यान से देखो भैया एक्स बराबर क्या है, रूट अंडर साइन इनवर्स टी है, तो ये जो रूट अंडर ए पे पावर साइन इनवर्स टी जो दिख रहा है उसके जगह क्या रख सकते हो, एक्स। मैं क्या बोला, एक्स इक्वल टू रूट अंडर ए पे पावर साइन इनवर्स टी है, तो यहाँ रूट अंडर ए पे पावर साइन इनवर्स टी के जगह पर एक्स रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, चलो रख लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 दइए दो भैया, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1/2, चलो एक्स लॉग ए बटे रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, इसके जगह क्या रख दिया, एक्स। देख लेना फ्रॉम 1 से, तो ये निकल गया आपका क्या चीज़ भैया, डी एक्स बाय डी टी। तो इसी तरह से शानदार तरीके से डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। नाउ y इज इक्वल टू रूट अंडर ए रेज टू दी पावर कॉस इनवर्स टी, y इक्वल टू रूट अंडर ए रेज टू दी पावर कॉस इनवर्स टी। तो डी वाई बाई डी टी डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई बोलो रूट का क्या होगा, 1/2 रूट अंडर ए पे पावर कॉस इनवर्स टी इंटू, डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर ए पे पावर कॉस इनवर्स टी का ए पे पावर कॉस इनवर्स टी और इंटू लॉग ये, और इंटू कॉस इनवर्स टी का -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर होता है, तो कॉस इनवर्स टी का क्या होगा, -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक बात। अब देखो डी वाई बाई डी टी अगेन भैया बताओ, माइनस प्लस -1/2
और यहाँ देखो ये वाला सिस्टम फिर से आ गया, ए बटे रूट ए बराबर कितना होता है, रूट ए होता है। तो ये पे पावर कॉस इनवर्स टी ऊपर है और रूट वाला वही नीचे में है, तो क्या आ जाएगा इंटू रूट अंडर ए पे पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। हो गया। अब देखो बढ़िया से इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब ये वाला देखो इसका वैल्यू क्या है, y है, तो इसके जगह पर y रख दो, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू वाई इंटू लॉग ए बटे अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आ गया आपका dy बाई डी टी। अब आपको क्या चाहिए, dx बाई डी टी चाहिए, सॉरी dy बाई dx चाहिए। हमें चाहिए dy बाई dx, तो we know that dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt। तो dy by dt कितना है बोलो जी, dy by dt देखो -1/2 log a डिवाइडेड बाय, अच्छा y इंटू लॉग ए डिवाइडेड बाय, चलो 1 छोड़ देते हैं, देखो -y log a बटे 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपका dy बाई डी टी रख दिया। dx बाई डी टी देखो क्या है, x log a बटे 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो भैया देखो ऊपर का डिनोमिनेटर और नीचे का डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो कटा, और ऊपर भी लॉग ए नीचे भी लॉग ए कटा, 2 यहाँ भी कटा, तो बच गया क्या -y बटे x। और इस प्रकार से ये प्रूव हो गया। तो ये बाजार का क्वेश्चन, सरकारी क्वेश्चन एनसीईआरटी है ना, तुम्हारे बोर्ड में बहुत बार ये पूछा भी गया है, तो इसको